हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सना अंसारी। आप देख रहे हैं सनामिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और उसके ठीक 11 महीने बाद 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। तो जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, ये बहुत ही शक्तिशाली थे और इन्होंने इब्राहिम लोदी को भी 2 बार हरा चुके थे युद्ध में, जिसकी वजह से जो राजस्थान के राजपूत शासक थे ये राणा सांगा की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और मौखिक रूप से ये अनुमति दे देते हैं कि आप ही हमारे महाराज हो, जिसकी वजह से जो राणा सांगा रहते हैं ये पूरे राजस्थान पर अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद जो बाबर रहता है, बाबर को अगर भारत में रहना है, उसे भारत में सत्ता को स्थापित करना है, तो उसके लिए बाबर को मेवाड़ के जो शासक है राणा सांगा से युद्ध करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ था और इसके क्या कारण थे। तो फ्रेंड्स, जब इब्राहिम लोदी जिंदा था, मतलब कि अभी बाबर जब भारत में नहीं आया था, पानीपत का युद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच भयंकर संघर्ष हो रहा था और इन दोनों के बीच 2 युद्ध भी हुए थे। और जब भी ये युद्ध हुआ करते थे तो वो मालवा को लेकर हुआ करते थे। तो जो मालवा का शासक था वो था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को भी जो राणा सांगा थे उन्होंने पराजित कर दिया था। और उसके बाद ये अब अफ़गान जो शासक थे उनको पराजित करके दिल्ली पर हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो इसी के बाद भारत में जो बाबर था उसकी एंट्री होती है और उसके बाद बाबर जो रहता है वो पानीपत का युद्ध लड़ता है और पानीपत के युद्ध लड़ने के बाद उसे जीत भी हासिल होती है। और उसके बाद जब पानीपत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो जो बाबर रहता है वो सोचता है कि अब भारत ही रह जाए, मतलब कि वो भारत में रहने का फैसला कर लेता है, जिसकी वजह से जो राजपूत शासक होते हैं ये बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ये लोग सोच रहे होते हैं कि बाबर जो था वो आएगा तैमूर लंग के समान। जैसे कि तैमूर लंग जो था वो आया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था और उसके बाद आक्रमण करने के बाद जो माल वगैरह उसे चाहिए था वो लेकर वापस चला जाता। तो ये लोग यही सोच रहे थे कि जो बाबर है ये भी इसी तरीके से आएगा, पानीपत का युद्ध जीतेगा और उसके बाद इसको जो भी चाहिए माल वगैरह अपने साथ लेकर अपने राज्य वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो बाबर रहता है वो अब भारत में ही रहने का फैसला कर लेता है, क्योंकि अफ़गान जो रहते हैं, अफ़गान शासक और राणा सांगा, ये दोनों लोग लगभग यही सोचते हैं कि जो बाबर है वो वापस जब चला जाएगा तो हम लोग दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेंगे। लेकिन वापस जो बाबर रहता है वो नहीं जाता है, जिसकी वजह से जो अफ़गान सरदार होते हैं जो कि इब्राहिम लोदी का जो साथ देते हैं वो अब बाबर के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और वो सब भी राणा सांगा के पास आते हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अब कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है जो कि बाबर के ख़िलाफ़ लड़ सके। अगर कोई बाबर को चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ राणा सांगा थे। तो जिसकी वजह से ये सभी लोग आके राणा सांगा से मिल जाते हैं। जो राजपूत शासक रहते हैं वो भी आके राणा सांगा से मिल जाते हैं। अब बाबर को ये बात पता चलती है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। हाँ, तो जो बाबर रहता है तो वो सोचता है कि अगर हमको भारत में मतलब कि रहना है और तो हमें राणा सांगा को हराना ही पड़ेगा, तभी हम भारत में टिक पाएंगे, नहीं तो नहीं टिक पाएंगे। तो राणा सांगा और बाबर जो रहते हैं दोनों लोग एक ही जगह शासन करने की इच्छा रखते हैं, मतलब कि जो राणा सांगा हैं और जो बाबर हैं दोनों लोग दिल्ली पर ही मतलब शासन करने का इच्छा रखते हैं। और ये बात मुमकिन है नहीं, क्योंकि एक जगह 2 लोग शासन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इन दोनों लोगों के बीच युद्ध होना अब बहुत ज़रूरी हो गया था। उसके बाद जो बाबर रहता है वो अपनी सेना को लेके खानवा पहुंचता है। खानवा जो है वो आगरा के कुछ ही दूर पर है। तो खानवा पहुंचता है और वहाँ पर अपना डेरा डाल लेता है और अपने जो सैनिक होते हैं उसको सुव्यवस्थित कर लेता है। उसके बाद जो राणा सांगा होते हैं ये भी अपने
जो सेना इनकी रहती है, ये अपनी सेना को लेके खानवा की तरफ ये भी चल देते हैं। और 16 मार्च को दोनों लोगों की सेना जो रहती है वो आमने सामने होती है। फिर दोनों सेना के बीच 16 मार्च 1527 ईस्वी को भीषण युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जैसे पानीपत के युद्ध में ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसी तरीके से इस युद्ध में इस बात को कहना बहुत मुश्किल था कि राणा सागा जीतेंगे या फिर बाबर जीतेगा। शुरू में कभी ऐसा लगता था कि हाँ राणा सागा जीत जाएंगे, तो कभी लगता था कि बाबर जीत जाएगा। तो इस बात को कहना बहुत मुश्किल था कि कौन जीतेगा। इसी दौरान एक घटना घटती है जिसमें जो राणा सागा रहते हैं इनको एक तीर लग जाती है, जिसकी वजह से ये घायल हो जाते हैं। लेकिन जो राणा सागा के सरदार रहते हैं वो इस बात को पता नहीं चलने देते हैं किसी को, और राणा सागा को कहते हैं कि आप इस युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर चले जाइए। और राणा सागा जो रहते हैं वो भी इस बात को पे राज़ी हो जाते हैं और युद्ध क्षेत्र जो रहता है उसको छोड़ के वो सुरक्षित बाहर चले जाते हैं और उनकी जगह एक बहरूपिया को बैठा दिया जाता है। उसी दौरान रायसेन का एक राजा रहता है जिसका नाम रहता है सिलहदी तावर। ये राणा शुरू में तो राणा सागा का साथ देता है, लेकिन ये युद्ध के आखिरी दौर में ये जाके बाबर से मिल जाता है और बाबर को ये बात बता देता है कि जो राणा सागा हैं उनको एक तीर लग गई है और वो घायल हो चुके हैं। और राणा सागा जब बाबर जो रहता है वो इस बात को सुनता है तो बहुत खुश होता है और वो इस बात को फैला देता है कि राणा सागा को तीर लग चुकी है और वो घायल हो चुके हैं और वो इस युद्ध क्षेत्र से बाहर चले गए हैं, जिसकी वजह से जो राणा सागा के सैनिक होते हैं वो तिखिर बिखिर होने लगते हैं। और इसी बीच जो बाबर रहता है वो तोप का उपयोग कर देता है और तुगलेमा नीति के तहत वो पूरे सैनिक को घेर लेता है और इस युद्ध को वो जीत लेता है। और उसके बाद 1528 ईस्वी में जो राणा सागा रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था खानवा का युद्ध। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।